हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा पाचन तंत्र अगर कमज़ोर हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टोटल 5 ऐसे सॉल्यूशन जिसके माध्यम से आप अपने कमज़ोर पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। नंबर 1, सप्ताह में एक बार उपवास करें। अगर आप लोग वीकली उपवास नहीं करते हैं तो आपका जो शरीर है और आपकी जो जठराग्नि, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको रेस्ट मिलता ही नहीं है। इसी के कारण जो है हमारा पाचन तंत्र पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। तो उसको रेस्ट देने के लिए आप लोगों को उपवास सप्ताह में एक दिन ज़रूर से करना चाहिए। आजकल जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कह रहे हैं, तो आप जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग को भी कर सकते हैं, या आप एक 2 घंटे की फास्टिंग कीजिए। कंटिन्यूसली आपको कुछ ना कुछ खाना नहीं है और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यूसली नहीं चलाना है। आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, 2 घंटे का, 3 घंटे का दिन में नहीं उपवास कर पा रहे हो तो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा सप्ताह में एक दिन ज़रूर से आप उपवास करें, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरीके से रिस्टार्ट हो पाए, रिबूट हो पाए, जिसके माध्यम से जो है वो फिर से नए जैसे काम करना शुरू कर दे। और हमारा आयुर्वेद ने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया और एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, और उपवास के ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च हुई है और एक डिटेल में वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई है। उपवास कैसे करें, क्या करें, उसके सही करने का तरीका क्या है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग उपवास करते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो कैंसर के भी जो सेल पैदा होते हैं ना, उसको भी जब आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे जंतु होते हैं, कीटक होते हैं, जो कि आपके उस सेल को वो खा लेते हैं एंड जो है आपको बीमारियों से दूर रखते हैं, क्योंकि उनको कुछ अन्न नहीं मिलता है। तो इसलिए जब भी आप वो लोग उपवास करते हैं और आपके बॉडी को आदत रहती है कि कुछ ना कुछ कंटिन्यूसली मिले, और जब उनको कुछ मिलता नहीं है ना, तो हमारे अंदर की सारी जो बुरे तत्व होते हैं उसको वो खा लेते हैं और फिर जो है वो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है अगर आप लोग उपवास करते हैं तो आपको सप्ताह में एक दिन में मल्टीपल टाइम ब्रेक में आप लोगों को उपवास ज़रूर से करना चाहिए, या तो फिर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर सकते हैं। नंबर 2, डिटॉक्स वाटर पिए। यानी कि डिटॉक्स वाटर जितना भी अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिटॉक्स वाटर आ चुके हैं। अगर आप लेमन डाल के, ऑरेंज डाल के, एप्पल डाल के, कोई विनेगर, एप्पल विनेगर के साथ में भी उसका प्रयोग करते हैं, तो आप अलग अलग तरीके के डिटॉक्स वाटर आते हैं। कोई खीरा के साथ में करता है, तो आप जो है डिटॉक्स वाटर लीजिए। डिटॉक्स वाटर से क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर की जो भी गर्मी है वो भी शांत हो जाएगी। आपके अंदर की जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का काम डिटॉक्स वाटर करेगा। आपके पूरे शरीर को क्लीन रखने का काम डिटॉक्स वाटर करेगा। किडनी को भी क्लीन करने का काम डिटॉक्स वाटर करता है। डाइजेशन को भी क्लीन करने का काम डिटॉक्स वाटर करता है। तो जब आप डिटॉक्स वाटर का सेवन करते हैं और आप अलग अलग दिन अलग अलग डिटॉक्स वाटर का यूज़ कीजिए, ताकि अलग अलग तरीके से जो है हमारा शरीर जो है डिटॉक्स होता रहे। जो टॉक्सिन्स अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ से नहीं निकल रहे हैं तो वो कम से कम दूसरे किसी तत्वों से निकल जाए। यानी कि एक दिन अगर ऑरेंज ले रहे हैं उससे नहीं निकल रहे हैं तो दूसरे दिन आप लेमन का प्रयोग कीजिए, लेमन के डिटॉक्स वाटर का, और उसके साथ में जो है आपका शरीर पूरे तरीके से अच्छा हो जाएगा और उसके सारे जो विषाक्त तत्व है वो पूरे बाहर निकल जाएंगे और आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लीनिंगनेस के लिए ये जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आपको डिटॉक्स वाटर का प्रयोग ज़रूर से करना चाहिए। नंबर 3, हल्का और सुपाच्य भोजन ले। अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो आपको हल्का भोजन लेना चाहिए। हल्के भोजन में क्या क्या आता है, तो आपको एकदम हल्की खिचड़ी वाले जितने भी आइटम हैं, या सब्जी, रोटी, ये सारे जो भी आइटम हैं जो कि जल्दी पच जाते हैं, जो सुपाच्य है, बहुत जल्दी जो डाइजेस्ट हो जाते हैं। कुछ फ्रूट्स की प्लेट आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है तो आप लोग तली भुनी, ऑयली, जंक फूड, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उसके वजह से जो आपका पाचन तंत्र और कमज़ोर होते जाता है, और उसी के कारण जो आपका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको केवल सुपाच्य ही अन्न लेना है, कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पाचन तंत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा, तो वो क्या बहुत ही आसानी से उन सारे अन्न को पचा लेगा। और आपको थोड़ा सा इंटरवल में खाना है, मतलब अगर आप लोग 3 मील ले रहे हैं तो 4 से 5 मील लीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े लीजिए, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करेगा तो फिर से आप लोगों को समस्या हो सकती है। इसलिए सुपाच्य अन्न को लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग का पाचन तंत्र कमज़ोर है तो। नंबर 4, रात को सोते समय आप जो है सौंफ का पानी पी सकते हैं। सोते समय मतलब एकदम सोते समय नहीं,
सोने और खाने में 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। तो जैसे आपने भोजन कर लिया है 8 बजे अगर आप लोग भोजन करते हैं तो 8 सवा 8 बजे तक या 8:30 बजे तक आपको 1 गिलास गर्म करके सौंफ का पानी पीना है। तो उससे क्या होता है, वो भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को रिस्टार्ट करता है और जो भी डाइजेशन से संबंधित समस्या है उन सारी समस्याओं को वो दूर कर देता है और उसे हेल्दी बनाता है, उसे एक नई ऊर्जा देता है। उसके वजह से वो अच्छे से डाइजेशन को कर पाता है, हम लोग जो भी अन्न खाते हैं उसे वो अच्छे से पचा पाता है। तो कमज़ोर पाचन तंत्र में सौंफ भी जो है बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है उसको फिर से मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग रात में सोते समय या तो फिर मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, लेकिन सोते समय लीजिए ताकि रात में जो है वो डिटॉक्स वाटर के जैसा भी काम करे और जो है आपके मेटाबॉलिज्म को भी सही रखे और उसे मॉर्निंग में क्लीन करने के लिए भी, पेट साफ करने के लिए भी आपको मदद करता है। तो इसलिए आपको सौंफ का सेवन ज़रूर से करना चाहिए। ठीक है। एंड नंबर 5, लेट नाइट खाना ना खाएं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है प्रकृति के अनुसार चलता है, तो जठराग्नि जो है हमारी एक्टिवेट रहती है केवल संध्या काल के समय, यानी कि जो भी संधि काल का समय होता है, जैसे रात से दिन हो रहा है, दिन से दोपहर हो रही है, दोपहर से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है, तो वो जो समय होता है उस समय में हमारी जठराग्नि जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है। लेकिन फिर भी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम लोग उतने समय पे खाना नहीं खा सकते। अगर आप लोग खा सकते तो आप लोगों को ज़रूर 6 से 6:30 या 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में आप लोगों को खाना खा लेना चाहिए। संधि काल के समय 6:30 से पहले ही, आधा घंटा में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। कुछ जगह पे जो है सूर्यास्त जल्दी नहीं होता है, तो आप अपने समय के अनुसार सूर्यास्त से 15 मिनट आगे पीछे जो है आप लोग रख के अपने समय को निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन नहीं भी हो रहा है तो आप 8 बजे, 7:30, 8 बजे के बाद में खाना ना खाएं। अगर आप लोग उससे ज़्यादा लेट नाइट खाते हैं तो वो अन्न नहीं पचता है, वो आपके शरीर में फैट, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इन सारे चीज़ों को जन्म देता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हमारी अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए और लेट नाइट खाना आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। अगर आप लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर है तो अपने रूटीन को आपको सुधारना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं सुधारेंगे तो आपका पाचन तंत्र कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने जान लिए टोटल 5 ऐसे उपाय जिसके माध्यम से हम लोग हमारे कमज़ोर पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।